हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 43। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 42 सेट्स करवा दिए हैं और सारे ही लेटेस्ट रहे हैं। सेवन्थ एडिशन की बुक हमारी ये चल रही है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे करवाया हुआ है। ठीक है, तो देखो आज का हम स्टार्ट कर लेते हैं, पर उससे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ये आया हुआ है ना एसएससी सीपीओ के टीयर 2 में आया हुआ है 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या बात इसमें हो रही है। तो देखो, यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि वी स्टार्टेड आवर रिसर्च इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सेलेंस बाय स्टडिंग अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहा है कि हमने ना एक रिसर्च स्टार्ट किया है जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल एक्सेलेंस के आधार पर हमने क्या की, इसकी स्टडी की है और इस पर ही एक रिसर्च हमने किया है। और ये क्या है, एक स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है जिस पे हमने रिसर्च करना शुरू किया है, ऐसा ऑथर कह रहा है। वी फिगर्ड दैट इफ वी कुड लर्न वाई सर्टेन पीपल वर मोर अफेक्टिव देन अदर्स। और यहाँ पे ऑथर है वो कह रहा है कि हमने फिगर आउट किया कि हम लर्न कर सकते हैं कि क्यों जो कुछ लोग होते हैं ना वो ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं दूसरों की तुलना में। जैसे आप देखते हैं कि दो लोग होते हैं तो उसमें से एक एक इंसान ऐसा होता है जो जो हर काम को बहुत जल्दी कर लेता है। तो हम कहते हैं कि ये बंदा ज़्यादा अफेक्टिव है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर यही कह रहा है कि हम लर्न कर सकते हैं कि क्यों एक इंसान जो कुछ इंसान होते हैं दूसरों से बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। Then we could learn exactly what they did, clone it and pass it on to others. तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम उसको लर्न कर सकते हैं कि सच में उसने ऐसा क्या किया कि वो मोर अफेक्टिव है ना। कोई भी इंसान हम सोचते हैं ना कि वो इतनी जल्दी किसी काम को कर लेता है, तो वो ऐसा क्या करता है, हमें भी वैसा सीखना है। हम ऐसा कई बार सोचते हैं ना। तो यहाँ पे ऑथर यही कह रहा है कि हम लर्न कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। क्लोन इट कर सकते हैं, क्लोन इट मतलब कि उसकी हम कॉपी कर सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं, उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि उसने ऐसा क्या किया जो हम मोर इफेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड पास इट ऑन टू अदर्स, और हम इसको दूसरों में पास कर सकते हैं कि किस तरह से कोई पर्सन अफेक्टिव है उस चीज को सीख कर हम उसको दूसरों में पास कर सकते हैं। तो इसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर्स। ठीक ठीक है, ऑथर पूरा यहाँ पे इस चीज का रिसर्च कर रहा है। वी आस्क्ड पीपल टू आइडेंटिफाई हु दे थॉट वर देयर मोस्ट अफेक्टिव कलीग्स। और हमने क्या किया, हमने लोगों से पूछा और उनको बोला आइडेंटिफाई करने के लिए कि जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उनके जो मोस्ट अफेक्टिव कलीग्स रहे हैं वो कौन रहे हैं। ठीक है, मतलब हर इंसान होता है ना, हर इंसान के साथ में कुछ ऐसे इंसान जुड़े होते हैं जाकि जो कि बहुत अफेक्टिव होते हैं और उनका साथ देते हैं। तो यहाँ पे ऑथर भी यही कह रहा है कि हमने लोगों से पूछा कि अभी तक आपके मोस्ट अफेक्टिव कलीग्स कौन से रहे हैं। In fact, over the past 25 years, we have asked over 20,000 people to identify the individuals in their organizations who could really get things done. तो यहाँ पे जो ऑथर कह रहा है कि इनफैक्ट हमने क्या किया है, ओवर द पास्ट 25 ईयर्स, हमने लास्ट 25 सालों में यही किया है कि हमने लोगों से, हमने क्या किया, हमने अब तक 25 सालों में हमने 20,000 लोगों से पूछा है ये चीज़ और उनको ये बोला कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं किसी ऑफिस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा कौन है जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अफेक्टिव रहा है। ठीक है, हर चीज़ को करने में और जिसने कि आपका साथ दिया है ना। तो हमने क्या किया, इस चीज़ पर ही हमने रिसर्च किया है। अच्छा देखो पैसेज, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये रहा। We wanted to find those who were not just influential but who were far more influential than the rest. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रहा है कि हमने इतना तो पता लगा लिया बट अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि कुछ लोग जो कि ना कि बस इन्फ्लुएंशियल थे बट हु वर फार मोर इन्फ्लुएंशियल, यानी कि कुछ लोग जो सिर्फ ना जो कि ना सिर्फ इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, हमें ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं दूसरों की तुलना में। ठीक है, अब पूरी भीड़ है। ठीक है, भीड़ में क्या होता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है किसी काम को करने में। तो जो यहाँ पे ऑथर है, ऑथर की जो टीम है वो क्या कर रही है, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है ना
उसको ढूंढ रही है। ठीक है, ऐसा करके मतलब प्रैक्टिकली वहां पर जा जाके लोगों से पूछ के, और इन्होंने अपना 25 साल दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो पैसेज ना हमारा खत्म हो गया, छोटा सा ही पैसेज था ये हमारा, बस इतना सा ही पैसेज है। और अगर मैं अगर बात करूँ ना, तो जैसे 2020 से पहले जो भी एग्ज़ाम होते थे ना, अगर आप उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे ना, तो बहुत ही बड़े-बड़े पैसेज आते थे उसमें, बट अब छोटे-छोटे आते हैं। ठीक है? तो देखो पैसेज खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं हम। ठीक है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर द अबव पैसेज। इसको पढ़ के हमें मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर बताना है कि पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा रहा है। ऑप्शन में है देखो, प्रेगमेटिक, कॉज एंड अफेक्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, क्रोनोलॉजिकल। तो देखो पैसेज को पढ़ के क्या पता चला, देखो प्रेगमेटिक का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को जाके प्रैक्टिकली करना। ठीक है, ना कि किसी थ्योरी बेस पे, प्रैक्टिकली जाके करना, उस पर मेहनत लगाना। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर करेक्ट ही है, क्योंकि हमारे पैसेज में यही है। बट आगे का भी हम पढ़ लेते हैं। आगे है कॉज एंड इफेक्ट, किसी चीज के कॉज कॉज और उसके इफेक्ट के बारे में बताया गया, बिल्कुल नहीं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ऑथर किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहा है कि हमारे पैसेज में, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा हो, कि पहले ये हुआ था, फिर इसके बाद ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, मतलब टाइम पीरियड दे दिया जाता है। तो क्या ऐसा हमारे पैसेज में बात हुई है सॉरी तो ऐसे पैसेज में बात नहीं हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेगमेटिक मतलब कोई भी चीज प्रैक्टिकली जाकर करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। पैसेज को पढ़ने के बाद हमें बताना है कि इसका सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे टाइटल कौन सा हो सकता है। डिफरेंट टॉपिक्स, लर्न क्लोन एंड पास, मोस्ट अफेक्टिव कलीग्स, रिसर्च ग्रांट इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो डिफरेंट टॉपिक ये बिल्कुल भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान डिफरेंटली सोचता है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है ना कि हमने बहुत डिफरेंट टॉपिक उठाया है। तो डिफरेंट टॉपिक उठाने का मतलब ये नहीं हो सकता है कि हमारा पैसेज का टाइटल डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लर्न क्लोन एंड पास, लर्न करना, क्लोन करना, फिर उसको पास कर देना। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है, बट हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है। मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स, रिसर्च ग्रांट इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो करेक्ट आंसर हमारा ना, अकॉर्डिंग टू पैसेज ये हो जाएगा मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स, क्योंकि हमारे पैसेज में कलीग की ज़्यादा बात हुई कि कलीग ऐसा होना चाहिए। लोगों से जाके पूछ रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में सबसे अच्छा ऐसा कौन सा कलीग रहा है जो कि आपकी लाइफ में बहुत मोस्ट इफेक्टिव रहा है। इसलिए सही आंसर सी होगा। ना ना ए होगा, ना बी होगा, और ना ही डी होगा, ओनली सी होगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली सम अप द गिवन पैसेज। देखो यहाँ पे ना कुछ लाइंस दी हुई है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी लाइंस है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। पहला है, इट टेक्स, अच्छा इसमें तो हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इट टेक्स 25 ईयर्स ऑफ रिसर्च टू मेक पीपल मोर अफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल। किसी भी इंसान को मोर अफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए 25 साल लगते हैं। क्या ऐसा, मतलब ऐसा क्या कंपलसरी है कि लोगों को 25 साल लगेंगे ही लगेंगे? चलो आगे का देख लेते हैं एक बार। सम पीपल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू देयर मोस्ट इफेक्टिव वेज इन 25 ईयर्स। कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो मोस्ट इफेक्टिव है इन 25 ईयर्स में। ये तो हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च ग्रांट इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्रीज फॉर पर्सनल एक्सेलेंस। पर्सनल एक्सेलेंस के लिए पर्सनल एक्सेलेंस के लिए रिसर्च ग्रांट्स में रिसर्च ग्रांट इंक्रीज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। तब तो ऐसा हर कोई जाके रिसर्च करने लगेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, है ना? तो ये आंसर तो नहीं होगा। सम पीपल आर मोर अफेक्टिव एंड मोर इन्फ्लुएंशियल देन अदर्स टू गेट थिंग्स डन। कुछ लोग ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं दूसरे लोगों की तुलना में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट भी आंसर नहीं होगा हमारा, जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि जो कुछ लोग होते हैं ना वो मोर अफेक्टिव होते हैं दूसरे लोगों की तुलना में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट हमें बताना है। ठीक है, अफेक्टिव वर्ड का ऑपोजिट। अफेक्टिव मतलब कोई भी काम बिल्कुल सही तरीके से होना, बहुत अफेक्टिव उसका रिजल्ट दिखना, है ना? बहुत मेहनत लगा होना उस पर, है ना? क्योंकि किसी भी चीज़ पे मेहनत हो गई तो वो चीज़ इफेक्टिव होगी। इसका उल्टा बताना है। कोर्टियस, क्या ये आंसर हो सकता है? हारमोनियस, डिनाइएबल,
फ्रूटलेस, देखो कोटियस आंसर नहीं होगा, क्योंकि कोटियस का मतलब होता है पोलाइट और पीसफुल होना। तो अफेक्टिव का होना और प्लाइस और वैसे भी तो हमें अपोजिट बताना, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। हारमोनियस का मतलब होता है कि किसी के साथ अच्छे से मिलकर काम करना, ठीक है। तो वो इफेक्टिव की तरह ही हो जाएगा ना, तो ये तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें ऑपोजिट बताना है, सिनोनिम नहीं बताना, उल्टा बताना है। डिनायबल मतलब किसी भी चीज को मना ही कर देना, नहीं ये नहीं होगा। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस का मतलब कोई मेहनत नहीं की, किसी मेहनत का फल नहीं मिला, क्योंकि उस पर काम नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव का फ्रूटलेस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव मतलब किसी भी चीज में बहुत मेहनत लगी हो, फ्रूटलेस मतलब कोई फल ही नहीं मिला, क्योंकि काम ही अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, विच रियल लाइफ सिचुएशन कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी इन्फरेड फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे देखो चार चीजें हमें दी हुई है, चार लाइंस दी हुई है, और हमें बताना है कि रियल लाइफ के सिचुएशन से हम किसको इस पैसेज, किस लाइन को हम रियल लाइफ की सिचुएशन से इस पैसेज में क्या कर सकते हैं, इस पैसेज से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। Jesse is an effective employee whose work ethics can be a case study to learn more about organization and personal excellence। जैसी है ना, वो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है जो कि अपने काम करता है एथिक्स पर, और वो केस स्टडी करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा लर्न कर सके और इसके पर्सनल एक्सेलेंस के बारे में जान सके। ठीक है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लर्न कर उसके बारे में मतलब जानकारी ले सके। नेक्स्ट है, पीपल नाउ डेज डू नॉट हैव पेशेंस एंड वांट टू क्विक सक्सेस। आजकल लोगों के पास ना कोई पेशेंस है, हर काम को वो चाहते जल्दी हो जाए, वो चाहते कि सक्सेस हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, और उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कौन से पाथ पे वो चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पैसेज में ऐसा कुछ दिया है कि हमारे कि लोगों में पेशेंस नहीं है, उनको सक्सेस चाहिए? नहीं है पैसेज में ना ऐसा, तो इसको तो हम काट देते हैं, क्योंकि पैसेज तो हमारे ऐसा है ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ वी डू समथिंग wrong to decent people, the same comes to haunt us even after many years। अगर हम किसी अच्छे इंसान के साथ गलत करते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास कुछ साल बाद लौट कर आती है। ठीक है, बट पैसेज का इससे क्या लेना देना है? पैसेज में ऐसा कुछ दिया है क्या कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा? नहीं दिया ना, तो इसको भी काट ही दो ना फिर। ये तो पूरा देखो खिचड़ी सा बन गया है। इसको मैं 1 मिनट इसको हटा ही देती हूँ। हाँ, देखो डी वाला ये तो आंसर नहीं था, डी वाला देख लेते हैं। इन्फ्लेशन हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मोरल्स एंड एथिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है मोरल्स पे और एथिक्स पे, किसी भी इंसान के मोरल्स और एथिक्स पे। महंगाई का क्या लेना देना, हमारे पैसे में हमने महंगाई पढ़ा है क्या? कहीं नहीं पढ़ा। देखो हमारा ना रियल लाइफ के उसका अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जैसी है वो बता रहा है कि वो एक एम्प्लॉय है, और वो लर्न करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और पर्सनल एक्सेलेंस के बारे में, अपने पर्सनल एक्सेलेंस के साथ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है ना, वो रियल लाइफ सिचुएशन हो जाएगा हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ तो वोकेबलरी ऐड नहीं किया है, क्योंकि बहुत इजी और बहुत छोटा पैसेज था। ठीक है, तो मैंने कोई भी वर्ड मीनिंग ऐसा ऐड नहीं किया, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी वर्ड ऐसा डिफिकल्ट लगा ही नहीं, सारे इजी वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये पैसेज खत्म है और ये क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म है। सो थैंक यू सो मच, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे।